हाय मेरे प्यारे दोस्तों, मैं राज अमरेश स्टेपिंग स्टोन चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम लोग ग्राफ का नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो देखेंगे और ग्राफ में हम लोग देखेंगे कि कैसे जब वो आंकड़ा दिए हुए रहता है वैसा क्वेश्चन किस तरह बनाया जाता है। जैसे देखिए, आपके सामने प्रश्न है, दिया हुआ है 1989-90 में गेहूं 6124, चीनी 878, कपास 570, चावल 84, मक्का 305, इस तरह से दिए हुए हैं। आप देख रहे हैं, कह रहा है, पहला इसमें प्रश्न है कि कह रहा है कि 1992-93 में निम्नलिखित में से किस फसल की उपज पिछले वर्ष की अपेक्षा सर्वाधिक रहे। तो हम लोग ऑप्शन से अगर चेक करेंगे तो आसान रहेगा। तो 92-93 में आप जाइए, 92-93 में, ठीक है। और चीनी में देखिए, सबसे पहला ऑप्शन है चीनी। तो 92-93 में निम्नलिखित में से किस फसल की उपज पिछले वर्ष की अपेक्षा सर्वाधिक रही है। तो 92-93 और 91-92 दोनों देखना पड़ेगा। तो देखिए, चीनी है, इसमें चीनी 904 से 990 हुआ है, ठीक है। चीनी 92-93 में चीनी हुआ है, चीनी आप देख रहे हैं कि 990 है 92-93 में, और उससे पहले था 904, ठीक है। तो 904 तो घट के कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 86 आ जाएगा ना। कपास देखिए, तो कपास में है 92-93 में 1114 और वो है 780। कपास है 1114 और ये है पिछला वर्ष था 91-92 में 780। तो ये कितना बढ़ा, तो ये आ गया 4, 10 से 11 में से 8 गया 3 और 10 में से 7 गया 3, 334। फिर है चावल। तो चावल है, चावल आप देख रहे हैं कि 91-92 में था 64, 92-93 में 42। तो चावल तो घटिए गया है, चावल तो घटा है ना पिछले वर्ष की तुलना में। पिछले वर्ष में था चावल कितना, पिछले वर्ष में था 64, अब है 42। तो 64 में से 42 घटा दीजिए, तो ये कमा है, ये घटा है, पूछ रहा है वृद्धि, तो ये तो होगा नहीं। बाजरा देख लेते हैं, तो बाजरा है 670 से 314 हो गया, तो ये भी घट गया। तो बाजरा और चावल तो होगा नहीं, ये दोनों तो घट गया है ना, वृद्धि तो इसी दोनों में हुई है। तो वृद्धि सबसे अधिक हुई है कपास में। तो देख लेते हैं पहला का प्रश्न का, ठीक है, कपास है। समझ में आ गई बात कि कह रहा है कि पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष में इस बार वृद्धि हुई है। तो हम देख रहे हैं कि चीनी 990 से 904 हो गया, 904 था पिछला में 91 में, और 92 में हो गया, 92 में 990, 91-92 में था इतना, 92-93 में हो गया 990, तो ये 86 आया। कपास देख रहे हैं कि पिछला वर्ष था 780 और 92-93 में है 1114, तो 334 बढ़ाई, दोनों तो घट गया है। आप देख रहे हैं कि चावल है, पिछला वर्ष है 64, अब के वर्ष है 42, तो कम किया है, अब वृद्धि पूछ रहा है, तो ये आंसर होगा नहीं। बाजरा है, तो बाजरा में आप देख रहे हैं कि ये भी 670 से 314 पर आ गया, मतलब ये भी कम गया है, तो ये भी दोनों नहीं होगा, तो हमारा आंसर हो गया कपास, ठीक है। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न है इसका, कह रहा है कि 89-90 से 95-96 तक की अवधि में दालों की औसत उपज कितनी थी। तो 89-90 से 95-96 तक पूछ रहा है दाल की औसत। तो दाल आप देख रहे हैं, दाल सबसे लास्ट में है, तो दाल सबसे लास्ट में है, तो है 214, 224, 226 प्लस 250 प्लस 318 प्लस 405 प्लस 450, तो सबको जोड़ के अब भाग देंगे तभी तो औसत पता चलेगा। तो देखिए, सबको जोड़ेंगे तो 200, 200, 400, 200, 600
800, 8 3 11, 11 8 19, 1900 ऐसे आ गए। 1900 में फिर जुटेगा 10 आ 20 30 आ 20 50 आ 50 100, 100 आ 10, 100 आ 10 110 आ 50, 160 आ प्लस 4 आ 4 8 6 14, 14 8 22, 22 आ 5 27, इसको जोड़ दीजिए तो 1900 100 2000, 2000 60 आ 20 80 87, 2087 आ गया जोड़ के। ठीक है, अब औसत पूछ रहा है तो कितने साल का है? 1 2 3 4 5 6 7 साल का। इसमें आप 7 से भाग दे दीजिएगा तो औसत आ जाएगा। तो 7 से भाग दे दीजिए तो कितना आ जाएगा? 7 दूना 14, 14 तो 6 6 पर 8 68, तो 7 8 56, 7 9 63, तो 63 7 9 63, तो बच गया 5 5 पर 7 57, तो 7 8 56, लगभग 298 के आसपास जो ऑप्शन होगा वही आंसर होगा। 298.1 है हमारा उत्तर। ठीक है, इतना टर्म, कोई दिक्कत नहीं ना? समझ में आ रही? दिख रहा है साफ साफ ना? कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए, आप समझ गए। पूछ रहा था कि दाल का टोटल वर्षों का औसत क्या है, तो सबको जोड़ दिया, जितना साल था उतना से भाग दे दिए ना। अब देखिए नेक्स्ट, इस ग्राफ पर आधारित तीसरा प्रश्न। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तीसरा प्रश्न है इसमें कि पिछले वर्ष के सापेक्ष 95-96 में वह फसल कौन सी है जिसके उत्पादन में सबसे कम कमी हुई है? सबसे कम कमी तो हुई है लेकिन सबसे कम। तो पूछ रहा है 95-96 का, 1995-96 का पूछ रहा है पिछले वर्ष की तुलना में। तो पिछला वर्ष यानी 94-95 से देखना पड़ेगा ना। तो पहला ऑप्शन है चावल। चावल देख लेते हैं। चावल, तो चावल में है 95-96 में, चावल है 95-96 में आ जाइए 78। ठीक है, और 94-95 में था वो चावल था 94-95 में 114। ठीक है, 94-95 तो ई तक कमा है, ये भी कमा, पिछला वर्ष ही है, इस वर्ष का ई है। तो पूछ रहा है पिछला वर्ष की तुलना में किसमें कमी हुई है? सबसे कम कमी। इसमें कितना कमा है? तो 78 का 2 24 14, 24 14 38 कमा है। ठीक है, अब है बाजरा। दूसरा ऑप्शन है बाजरा। तो बाजरा में देख लेते हैं। तो बाजरा में था 95-96 में, बाजरा में 264 है। पिछला वर्ष था ये 304। ठीक, ये कितना कमा? 64 तो इधर बच गया 6, ये कम गया इधर, तो 6 आ 30 36 आ 4, 36 आ 4 40, तो ये 40 कमा है। उसके बाद है चीनी। तो चीनी में देख लेते हैं। चीनी है, पिछला वर्ष में था चीनी, काफी पसीना चल रहा है, गर्मी लग रही, फैन ऑफ किए हुए, काफी गर्मी है भी, और शायद मेरी तबीयत इधर कुछ खराब रही है, इस कारण भी गर्मी लग रहा होगा। चीनी है, चीनी का दिए हुए है 815। ठीक है, और ये था 830 पिछला वर्ष, ये तो 15 कमा है चीनी। उसके बाद है मक्का। तो मक्का कितना कमा? मक्का का देख लेते हैं। तो मक्का है 220 है इस वर्ष, अब पहले था 164, ये तो बढ़िए गया है, तो ये तो होगा नहीं, तो सबसे कम चीनी कमा, तो चीनी हमारा उत्तर हो जाएगा। सबसे कम वृद्धि किसमें, सबसे कम कमी किसमें हुई है? तो इसमें कमी है 38 के, इसमें कमी है 40 के, इसमें कमी है 15 के, तो इस यही में ना, चीनी में ही ना कमी हुई है। ठीक है, समझ में आ रही है बात? कोई दिक्कत? मेरे समझ से तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट है
नेक्स्ट कह रहा है कि 92-93 के सापेक्ष 94-95 में चावल के उत्पादन में लगभग कितने गुना था। तो 92-93 के सापेक्ष 94-95 में चावल का उत्पादन लगभग कितने गुना था। तो 92-93 में चावल देख लेते हैं। 92-93 में चावल, तो चावल है 92-93 में, 92-93 वाला लाइन में जाइए और चावल में जाइए। चावल था कितना, 42 था ना, 92-93 में है 42। कह रहा है कि इसका कितना गुना 94-95 में हुआ है। 94-95, तो 94-95 वाला लाइन में चावल में जाइए तो 114 हुआ है। 94-95 में चावल 114, तो 114, तो इसका कितना गुना है ना। तो देखिए, तो अगर काट देते हैं, 6 से कट रहा है क्या, 6 से तो 42, 4 2 6, 6 से कट रहा है, 6 से तो 42 और 6 से कट रहा है, 6 एकम 6, तो बच गया कितना, 5 4 9 6 14, 19 छक्का 114 होता है। तो के बराबर आ गया 19/7, तो लगभग कितना हो गया, 7 दूना 14, तो बच गया 5, 7 7 49, लगभग 2.7 गुना। जी हमारा उत्तर हो गया, 2.7 गुना है लगभग, दिख रहा है। चलिए, दिख रहा है, अच्छी बात है, साफ साफ दिखे आप लोगों को और समझ में आए। ग्राफ समझाना तब आसान हो जाता है जब बोर्ड जो हो वो क्या कहते हैं, डिजिटल बोर्ड हो। लेकिन डिजिटल बोर्ड के तो उपाय है नहीं, तो हम लोग इसी पर सीख लेंगे किसी तरह। किस वर्ष में गेहूं के उत्पादन में कमी आनी प्रारंभ हुई है। तो गेहूं वाला में जाइए, गेहूं में देखिए 89-90 में था 6124 और 90-91 में था 7004, तो ये तो बढ़ा ही है। फिर अगला में हो गया 7216, तो फिर बढ़ा, तो कमी हुई है आपका 7060 हो गया है 92-93 में। तो 92-93 में कमी शुरू हुई है, देख रहे हैं आप लोग। 92-93 में कितना हो गया, 7216 से 7060 हो गया, तो यहीं से ना कमी शुरू हुई है 92-93 से। तो हमारा उत्तर हो गया ए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, उसी टाइप का है। कह रहा है कि नीचे दी गई सारणी में किसी राज्य में अनाज की पैदावार लाख टनों में वर्ष 1990-91 से 94-95 तक दी गई है। सारणी का सावधानी पूर्वक अध्ययन करके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, तो नीचे प्रश्न है कि वर्ष 1990-91 से वर्ष 1994-95 तक की कुल पैदावार का कितने प्रतिशत गेहूं है। ठीक है, तो कुल पैदावार आपको दिए हुए है 7932, है ना, दिए हुए क्या, शुरू से अंत तक 90-91 से 94-95 तक में कुल पैदावार इतना दिए हुए है। कह रहा है कि इसका कितना प्रतिशत गेहूं है, पैदावार पूरा पैदावार का कितना प्रतिशत गेहूं है। तो आप देख रहे हैं कि गेहूं का योग है 3280, इसका माना कि के प्रतिशत है 3280। ठीक है, काटने जाएंगे तो कटेगा जरूर, लेकिन हम लोग इसको लगभग में मान के चलते हैं। तो के बराबर हो जाएगा 3280 और डबल 0/7932। देखिए, ऑप्शन हम देख लेते हैं, तो ऑप्शन बड़ी नजदीक है, तो भाग देना ही ठीक रहेगा। तो भाग दे दीजिए, 7932 से भाग दे दीजिए 328000। ठीक है, तो 4 बार में लगेगा लगभग, तो 4 बार में 4 दूना 8 ना, 4 दूना 8, 4 3 12 के 2 हासिल 1, 4 9 36, 1 37 के 7 हासिल 3, 7 चौक 28, 7 3 31। तो घटा दीजिए, 10 में से 8 गया 2, 9 में से 2 गया 7, 7 में से 7 गया 0, 2 में से गया 1, कट गया, फिर 0 उतरा। तो एक बार में लगेगा, तो लगभग 41%। 41% में देखिए कोई ऑप्शन है, तो जी बिल्कुल है, 41.3%, है ना। समझ में आ रही है बात। कह रहा है कि कुल पैदावार का कितना प्रतिशत गेहूं का उत्पादन है। तो गेहूं का योग आप नीचे की तरफ आइए, गेहूं वाला में नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो 3280 दिए हुए है ना, 3280। कुल पैदावार का, तो कुल पैदावार तो देख रहे हैं आपकी योग वाला में है, योग वाला में, तो योग वाला में 7932 है ना।
टोटली 7932 का कितना प्रतिशत गेहूं है सो पूछ रहा था, तो निकाल दिए। अब है नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट है कि 94-95 में गेहूं के पैदावार में पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो 94-95 में गेहूं के पैदावार में पिछले वर्ष की तुलना में, पिछले वर्ष मतलब 93-94 में, तो 93-94 में जब जाते हैं गेहूं तो 93-94 में गेहूं है कितना, आप देख लीजिए। गेहूं का 93-94 में 680 है ना, 94-95 में कितना है, तो 94-95 में है, 94-95 में गेहूं के पैदावार में पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है। 94-95 में है ये 860, ठीक। गेहूं का 860 है 94-95 में, और 93-94 में है 680। तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तो पहले वृद्धि हुई कितनी, तो 20, 180 की वृद्धि हुई है। 20 इधर जोड़ेंगे तो 700, 100 जोड़ेंगे तो 800 और 60 आओ ना, तो 20 और 60 80 या 100 180, तो इतना के वृद्धि, तो प्रतिशत वृद्धि बराबर होता है वृद्धि गुने 100 बटा पहला का मान। तो पहला का कितना था 680, कट रहा है तो काट दीजिए। 4 से कट जाएगा 17 चौका 68, और 4 से 25, तो 18 25 90 के शून्य हासिल 9, 18 25 90 के शून्य हासिल 9, 18 दूना 36 और 9 45। अब भाग देना है 17 से, तो 17 दूना 34, 34 लगेगा, तो 45 में से 34 गया तो 1 11 बच गया तो 0, तो 17 छक्का 102, लगभग 26% के आसपास आएगा। तो 26% के आसपास एक ही ऑप्शन है 26.4%, यही हमारा उत्तर हो गया। प्रश्न क्या कह रहा था कि 93-94 की अपेक्षा 94-95 में गेहूं के पैदावार में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो 93-94 में गेहूं है 680 और 94-95 में 860, तो वृद्धि कितनी की, तो 180 के, ठीक। 180 की वृद्धि हुई, तो प्रतिशत वृद्धि बराबर होता है वृद्धि गुने 100 बटा जिससे कहे या फिर जिससे तुलना करने के लिए, तो पिछले वर्ष की तुलना में ना कर रहा है तो 680 हो गया बटा में ना। अब नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 93-94 में पैदावार में अधिकतम वृद्धि किस अनाज की हुई। तो 93-94 में देखिए गेहूं में हुआ है 560 से, अच्छा ऑप्शन से लेंगे तो आसान रहेगा है ना। बाकी ऑप्शनों में तो चारे गो उधर देले भी है, तो गेहूं में देख लेते हैं। गेहूं, ठीक है, तो गेहूं में कह रहा है किस वर्ष से, पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम वृद्धि। अच्छा अधिकतम वृद्धि कह रहा है, तो 92-93 का हमको देखना पड़ेगा, 93-94 दोनों। तो गेहूं में देख रहे हैं कि 92-93 में है 560 और 93-94 हो गया है 680, ठीक है। अब है इसमें कितना वृद्धि हुआ, इसमें देख लीजिए कितना वृद्धि हुआ, तो 40 80 814 140, ठीक है। 8 4 12 120 की वृद्धि हुआ है। अब देख लेते हैं चावल में, दूसरा ऑप्शन है चावल। तो चावल में देख लेते हैं 92-93 में, तो 92-93 में चावल है 240 और 93-94 में हो गया है 300 हुआ है ना। 93-94 में चावल है 300, 92-93 240, तो इसमें कितना की वृद्धि हुआ है, तो 60 का। फिर है अगला मक्का, तो मक्का में देख लेते हैं 92-93 में, तो मक्का में 92-93 में है 228 और 93-94 में है 380, ठीक है। 93-94 में है 380, तो इसमें कितना वृद्धि हुआ है, इधर आ जाइए 70 72 80 68 15 152 के। अन्य में है दूसरे अनाज में जाते हैं, तो दूसरे अनाज में है 92-93 में 420
420 है, और 93-94 में है, 93-94 में आ गया 460, ये वृद्धि हुआ है 40 के। तो सबसे कह रहा है कि सब पैदावार में अधिकतम वृद्धि किस अनाज में हुई है, तो अधिकतम वृद्धि तो इसमें हुई है मक्का में, तो हमारा आंसर हो गया मक्का। क्या कोई दिक्कत समझने में? नहीं ना? हमारा आंसर है मक्का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि 92-93 में मक्का की पैदावार में कितने प्रतिशत की कमी आई है। तो 92-93 में देखेंगे तो कमी के लिए तो हमको 91-92 देखना पड़ेगा, 92-93 मक्का में कह रहा है। तो 91-92 में हम लोग देख रहे हैं मक्का में 234, और 92-93 में है 234, और 92-93 में है 228। ठीक है, तो कितना कमी हुआ है, तो कमी हुआ है 6 के। तो 6 के कमी हुआ, तो प्रतिशत कमी पूछ रहा है, तो प्रतिशत कमी बराबर कमी गुने 100 अब पिछला मान। तो पिछला कितना था 234 ना, ये तो कट नहीं रहा है, 2 से 3 बेर में, 2 से 117 बेर में, 7 और 2 9, 6 अच्छा 6 से पूरा कट जा रहा है ना, 4 3 7 और 2 9, और 2 से तो कटिए रहा है, तो 6 से कटेगा तो 36 18, 36 18 तो बच गया 5 4 तो 6 9 14। ठीक है, अब तो कटेगा नहीं, 39 इसमें भाग दे दीजिए, तो 39 से जब 100 में भाग देंगे तो 2 बार में लगेगा, 39 गुना 78, तो बच जाएगा कितना 22 बच जाएगा, दशमलव देंगे तो 0, तो लगभग कितना बेर में लग रहा है 6 बेर में लगाएंगे तो 6 9 54 के 4 हासिल 5 18 5 9, 6 बेर में लगेगा नहीं, 4 बेर में 5 बार में, 5 9 45 के 5 हासिल 4 5 15 4 20, 5 बार में लगेगा, तो लगभग 2.5 आ जाएगा, 2.56 इतना आ जाएगा, इतना प्रतिशत। ठीक है, तो नेक्स्ट देख लेते हैं अगला प्रश्न। बहुत आसान होता है ग्राफ बनाना ना, जब आप अनुमान लगाने लगिएगा, देखिए अभी तो एक्यूरेट निकालना पड़ रहा है, जब अनुमान लगाने लगिएगा तो बहुत आसान और हो जाता है। कह रहा है अगला प्रश्न है कि दूसरे अनाजों में पैदावार में वृद्धि किस वर्ष में सबसे कम रही है। तो दूसरे अनाज में देख रहे हैं कि 90-91 में है 350, 91-92 में है 400, 92-93 में है 420, 93-94 में है 460, अगला है 94-95 500। तो सबसे कम तो 90-91 में रही है ना, तो 90-91 तो ऑप्शन में है नहीं। दूसरे अनाज पैदावार वृद्धि किस वर्ष में सबसे कम रही है, अच्छा वृद्धि सबसे कम कह रहा है ना, 90-91 से 91-92 में 350 से 400 हो गया, तो 50 बढ़ा, 91-92 में 20 बढ़ा, फिर अगला में 40 बढ़ा, फिर अगला में 40 बढ़ा, तो सबसे कम तो 92-93 में हुआ है वृद्धि, सबसे कम वृद्धि 92-93 में है। पिछला वर्ष था 400, इस वर्ष हुआ 420, तो 20 ना बढ़ा, तो 92-93 में सबसे कम वृद्धि हुई ना, तो 92-93 है ऑप्शन में सी नंबर। ठीक है, इस तरह से, और इसमें और एक वीडियो इसका डालूंगा ना नेक्स्ट डे, या फिर आज ही कभी शाम तक अगर टाइम मिले तो डाल देंगे। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार, भारत माता की जय, जय हिंद।